आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। प्यार अच्छा हो या बुरा, प्यार किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन अगर दूर हो जाए, रिश्ता टूट जाए या संबंध खराब होने लग जाए या विवाह में बाधा आने लग जाए तो सब खराब लगने लगता है। दिल के दर्द से बड़ा पूरे विश्व में कहीं कोई दूसरा दर्द नहीं है। ये ऐसी पीड़ा है, रात दिन सोना जगना खाना पीना किसे कहते हैं कुछ नहीं पता चलता। सिचुएशन कितनी भी खराब हो, पार्टनर अव्यवस्थित हो या तुम ठीक नहीं हो, सिचुएशन परिस्थिति कुछ भी हो, चंद्र ग्रहण वाले दिन कचरे के डब्बे में ये चीज डाल देना, फिर देखना चमत्कार। उसी दिन उसी समय उसी पल वो आपका। जानिए विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में 100% आपके जीवन को बेहतर बनाया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान है। लव लाइफ में दिक्कत हो या शादीशुदा लाइफ, मैरिटल लाइफ में दिक्कत हो, बिटिया दामाद की समस्या हो या बेटे और बहू की समस्या हो, बच्चे बिगड़ रहे हो या आपकी स्वयं की निजी लाइफ में समस्या हो, बात जहां भी रिलेशनशिप की है, रिश्ते की, प्यार की, संबंध की है, वहां लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी पिछले 20 सालों से काम कर रही है और अभी तक यहां जो सफल हो चुके लोग उनकी संख्या 21 लाख है और यहां का सक्सेस रेट 95% प्लस है। और ये सब निरंतर जारी है, ये सब कंटिन्यू है, इसमें एकदम ब्रेक नहीं लगा अभी तक। ये बढ़ाया जा रहा है, रोज का रोज चीजें बेहतर की जा रही हैं। ओपन प्लेटफॉर्म पर हम रोज आपको एक ऐसा अद्भुत चमत्कारी प्रयोग बताते हैं जिससे आप त्वरित लाभान्वित होते हैं। आपके बीच में ही हर दिन धन्यवाद करने वालों की झड़ी लगी हुई है। यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में कैसे लाभ मिलता है? क्योंकि यहाँ रिसर्च करने वाले 4000 लोगों की टीम है। क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर बढ़िया रिसर्च होता है, फिर आपको साझा किया जाता है। उपाय छोटा होता है, उसका फायदा बहुत बड़ा होता है। आपकी श्रद्धा बड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं। आपका विश्वास और भरोसा हमें मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम्हारा प्यार भी बहुत सारा मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इस बात में भी संदेह नहीं कि मैं 24 घंटे में 22 घंटे आपके लिए तपस्या और साधना कर रहा हूं। मैं रोज तुम्हारे लिए प्रयत्न कर रहा हूं। अब मैं आपको उस दिशा में फिर से मूव करा रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं। कचरे के डब्बे में ये चीज डाल दें, आपका प्यार आपके पीछे भागेगा। कचरे के डब्बे में ये चीज डाल दें, प्यार कितना भी खराब होने दो, कितना भी दुष्ट होने दो, उसके बावजूद उसकी बुद्धि विवेक में आपका अधिकार होगा। इस बार जो हम उपाय बता रहे हैं, कचरे के डब्बे में ये चीज डालने मात्र से आपके पति की दुष्टता समाप्त होकर के वो सीधा सदा के लिए आपका हो जाएगा। मैं कह रहा हूं, दुष्ट संघ जनि देई विधाता। रामायण कहती है दुष्टों का संग नहीं मिले, और अगर कदाचित ऐसी स्थिति आ जाए तो, पार्टनर ही दुष्ट हो तो, बुरा हो तो, या उसे कोई बुरा बना दे बहका के, कुछ करके, तंत्र मंत्र इत्यादि से, ऐसी किसी भी कंडीशन में आज का उपाय सीधा काम करेगा आपके लिए। दुनिया में ऐसा बहुत बार देखा गया है साहब। इंसान स्वयं तो खराब होता ही है थोड़ा बहुत, पर उसे समझाने वाले और खराब कर लेते हैं। कभी कभी बहुत निजी लोग भी सब कुछ खराब करने में लगे हुए होते हैं। यह सत्य है कि लोग अपने दुख से ज्यादा दूसरे के सुख से दुखी हैं। लोगों को इस बात की बहुत ज्यादा पड़ी है कि भाई सामने वाले के घर में क्या आया और कौन आया, क्या गया, क्या मिला, क्या खाया, क्या पिया और जाने क्या क्या, सब पता है। आप यकीन मानो, मुझे स्वयं का ही नहीं पता चलता। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मेरे बच्चे, सामने बैठे लोग भी वैसे ही हैं, बहुत सच्चे,
बहुत निष्ठावान और सच्चे प्यार में लोग हैं जो मुझे देखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात में मुझे गर्व है कि मुझे मेरे बच्चे बहुत अच्छे मिले हैं। लोग कहते हैं कि मेरी बात कोई सुनता नहीं, और मैं कहता हूं कि मैं कुछ भी कह दूं मेरी बात इमीडिएटली लोग सुन लेते हैं। बहुत एहसान है ईश्वर का। ईश्वर ने इस लायक हमें बनाया कि हम आपकी सेवा कर पा रहे हैं निरंतर। मुझे जब बहुत प्रेम बढ़ता है तो मैं तुम कहता हूं, सामान्यतः आप कहने की कोशिश करता हूं, मेरे मुंह से तो नहीं निकलता, क्योंकि मैं कभी ये सोच ही नहीं पाता कि जो सामने हैं वो लोग हमसे पराए हैं। मुझे तो लगता कोई तो बड़ा नाता है, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, कुछ तो संबंध है कि हम ऐसे जुड़ गए हैं। अनायास अचानक तुम्हारे सामने एक दिन यूट्यूब का कोई वीडियो आ गया और तुम्हारा जीवन चेंज होने लग गया। उस मालिक की बड़ी महती कृपा है। ऐसे नहीं होता ये सब कुछ स्वयमेव नहीं होता, सब कुछ ऐसे ही नहीं होता। ना ही स्वयमेव बुरा होता है और ना ही स्वयमेव अच्छा होता है। हर चीज के पीछे विधि का निश्चित विधान है। क्योंकि हुई है वह जो राम चिराखा को करी तर्क बढ़ावई शाखा। वही होगा जो मालिक की कृपा है, जो उसकी इच्छा है। उसकी इच्छा है अब कि तुम ठीक हो जाओ, इसलिए उसने धक्का दे करके यहां भेज दिया। लेकिन ध्यान रहे, अच्छी चीजों के प्रति आगे बढ़ने में संकट भी उतने ही आते हैं, मुसीबतें भी उतनी ही आती हैं। सहजता से कुछ भी नहीं मिलता। और जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जीवन में सहज कुछ है ही नहीं। ध्यान रहे, सावधान, भूल मत जाना। मैं कह रहा हूं कि आज कचरे के डब्बे में ये चीज डाल देने मात्र से तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे रिश्ते की, तुम्हारे संबंध की, तुम्हारे विवाह की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। स्वयं में कैसे कुछ मिल जाएगा, और सहजता से कहां कुछ मिलता है जीवन में। साइकिल आपने चलाई है, साइकिल जब बहुत मुश्किल से चल रही हो तो समझना कि तुम ऊंचाई की ओर जा रहे हो, और साइकिल नीचे ढिरंगने लग जाए तो समझना कि तुम नीचे गिर रहे हो। मेहनत नहीं करनी पड़ रही भले ही, पर तुम जा नीचे रहे हो, ऊपर नहीं उठ रहे। ऊपर तुम तब उठते हो तो तुम्हें संघर्ष हो रहा होता है। दुख ही मानव की संपत्ति है। संघर्ष, फिर दुख से क्यों घबराता है? सुख आया है जाएगा, दुख आया है वो भी जाएगा, लेकिन सुख जाएगा तो दुख देकर, दुख जाएगा तो सुख देकर। तो सुख देकर जाने वाले को ऐ मानव क्यों झुठलाता है? दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है? फिर क्यों दुख से घबराते हो? मुसीबतें हैं, तुम्हें परेशान नहीं होना, लड़ना है। मैं 1000 बार इस बात को समझा चुका हूं तुम्हें, जरा समझने की कोशिश करो। रोने से, बिलखने से, परेशान होने से, निगेटिव होने से, अपना ध्यान नहीं रखने से, अपना रूप, लावण्य, सुंदरता सब समाप्त कर देने से, दिनचर्या खराब करने से, अपना शरीर खराब करने से, अपना माइंड खराब करने से, डिप्रेस्ड हो जाने से, नहीं सोने से, नहीं खाने से, नहीं पीने से सब ठीक हो जाएगा क्या? ये दवाई है क्या? नहीं ना। इससे क्या होगा? जरा अपने आप से सवाल करना कि इससे क्या होगा? इससे और भी सब कुछ खराब हो जाएगा 100%। तो ठीक हो जाओ। कुछ भी अच्छा करने के लिए बिना प्रयत्न के नहीं होगा। बिनु प्रयास सागर तरे सिंधु। साहब आगे कैसे बढ़ोगे तुम? कैसे कंप्लीट होगा? तुम्हारी शक्ति चाहिए ही, तुम्हारी जागृति चाहिए ही, तुम्हारा सहयोग चाहिए ही। तुम्हारे बिना कुछ नहीं होगा। मैं बिल्कुल तैयार हूं आज के आज तुम्हें तुम्हारा प्यार देने के लिए। सत्य मानो, एकदम विश्वास मानकर समझना, आज के आज, अभी के अभी, इसी क्षण दे सकता हूं, किंतु तुम संभाल नहीं पाओगे।
पहले भी सब खराब किया है तुमने। जरा ठहर कर चलो, अब वो चलना सीख लो, वो चाल सीखो अपने जीवन में, जिससे तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाए। अब बार बार गिरने की क्षमता कहां से लाओगे तुम? हर बार दुख सहने की वो दशा, वो परिस्थिति कैसे उत्पन्न करोगे बार बार? हर बार नहीं, बहुत हो चला। अब सुधर कर आगे बढ़ेंगे, सीख कर आगे बढ़ेंगे, और अब जीतने की अपनी प्रवृत्ति बनाएंगे, अपना स्वभाव बनाएंगे ऐसा कि हमारी जीत हो हर बार। अब नहीं हारना। चाहे कार्मिक अकाउंट खराब हुआ हो, चाहे तुम्हारी कोई गलतियां हुई हो, चाहे तुम्हारा नेचर, स्वभाव, गुस्सा, शक, डाउट, संदेह, जो भी रीजन रहा हो, सामने वाले की दुष्टता हो, रीजन कुछ भी हो, अब हम संभल कर, समझ कर, जानकर परिस्थितियों को बेहतर बना के जीवन पर्यंत के लिए बंधन बांधेंगे। अब ये गांठ सामान्य नहीं है। इनके पटुका की कोर, उनके चुनरी की छोर, दोनों प्राणिन के प्राण में बसाऊ है सखी, सीता राम जू को गांठ में बंधाओ है सखी, सीता राम जू को गांठ में। साहब बंधन है ये जन्म जन्मांतर का बंधन है, उसको वैसे ही समझ कर आगे बढ़ाना है। अब कोई गलती नहीं करेंगे। अब एकदम रोना, बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव होना, उल्टा सीधा सोचना आज से ही बंद करेंगे। बकरी नहीं शेर बनेंगे, मेमना नहीं टाइगर बन करके रहेंगे जीवन में। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों से जो तुम करते रहे हो, इससे और खराब होगा, अच्छा कभी नहीं होगा। लोग और डराते हैं तुम्हें, और तुम्हें विवश कर देते हैं परेशान होने के लिए। जरा एक उदाहरण बताना मुझे, कभी किसी को इस तरह से कोई भी किसी भी तरह का साधन मिला हो तो। विश्व में सफलता का एक ही सूत्र है, क्या? संघर्ष और कड़ी मेहनत, तटस्थता के साथ, पूरी तैयारी के साथ। जितना भी समय है उस समय का सदुपयोग करें और उस युद्ध की तैयारी करें जिसमें तुम्हें जीतना है। इसीलिए कहा गया है प्यार भी एक युद्ध है। तभी तो कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज है, तो ये भी तो एक युद्ध है ना। इसलिए तो सब जायज है मतलब निगेटिविटी नहीं, उल्टा सीधा नहीं, अच्छा वाली बात करना है। तो चलो, बहुत सारी बातें नहीं बताकर हम आज फिर से तुम्हें याद दिला रहे हैं कि भाई कचड़े के डब्बे में ये चीज डाल देने मात्र से आपके जीवन से हर कचरा समाप्त हो जाएगा, हर संकट समाप्त हो जाएगा, हर दुख समाप्त हो जाएगा। अब तुम्हें प्यार में रोना नहीं पड़ेगा, अब तुम्हारे रिलेशनशिप में तुम्हें तरसना नहीं पड़ेगा, अब तुम्हारी शादीशुदा जीवन में तुम्हें कुलस कर नहीं सोना पड़ेगा। अब तुम्हें बार बार वो यात्रा अंदर की रोने और बिलखने परेशान होने वाली नहीं करनी। अब खुशी की यात्रा है और हर दिन, हर रात, हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम, हर क्षण तुम्हारा सुखमय होने की ओर चल पड़ा है। उसकी तैयारी करो। सीधा तुम्हें उपाय की बात कर रहा हूं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, आपके चरण कमल में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जिससे प्यार करती थी 1 साल पहले वो किसी और से प्यार करते थे, मुझे छोड़ दिए थे। 2020 में हमारा पूरा ख़त्म हो गया था गुरुजी। पर ये साल मेरा उनका मैसेज आया मेरी मासी के पास और वो पूछ भी रहे थे गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ज़रूर मेरे प्यार से मिलवाएंगे। मुझे तो विश्वास भी नहीं था कि उनका मैसेज आएगा, पर उनका मैसेज मेरे मासी के पास आया था और वो बोले भी थे कि छठ पूजा बाद में आके मिलूँगा। पर मैं चाहती हूँ गुरुजी कि सब कुछ ठीक हो जाए और वो मुझे पूरी तरह से 7 जन्म के लिए मेरा हो जाए गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी कृपा करें। और मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, क्योंकि आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। देखो, आगाज ही अंदाज है। जहां ब्लॉक हो गया था, सब खत्म हो गया था, वो फिर से जागृत हो गया, फोन आना शुरू हो गया, चीजें स्टार्ट हो गई। तुम्हें प्रसन्न रहना चाहिए,
धन्यवाद तुम्हें चुनाव करने के लिए, धन्यवाद आगे बढ़कर बात करने के लिए, धन्यवाद सबके सामने अपनी बात रखने के लिए, हर बात के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे बच्चे हो, जीवन में बढ़िया तरीके से आगे बढ़ो। जो चीज़ें खराब थी उन्हें तुम भी ठीक करने की कोशिश करो। सामने वाला प्रयास कर रहा है, तुम्हें भी उसी स्तर पर प्रयास करना है ताकि सब ठीक हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं सीधा उपाय की बात कर रहा हूं, लेकिन उसके पहले बड़ी ध्यान से समझने की कोशिश करना कि हमारे पास ज़्यादातर वो केसेस हैं जो बिल्कुल असंभव हो चुके हैं। हमारे पास ये सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, दोनों ही बातें कि हमारे पास इंसान तब पहुंचता है जब वो हर तरफ से हार जाता है। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल शुरुआत में आ गए, वरना मैक्सिमम तो लोग पूरा चक्कर गोल घूम करके ही यहाँ तक पहुंचते हैं। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं कि कोई बीमार को दवाई दे दे कोई बड़ी बात नहीं है, किसी अस्वस्थ को कोई स्वस्थ करने के लिए प्रयास शुरू करे कोई बड़ी बात नहीं है, किसी मृत को, जो मुर्दा हो चुका है, जो मर चुका है, उसे कोई दवाई दे और श्वासें शुरुआत करा दे, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और ये सिर्फ और सिर्फ लभ्य एस्ट्रोलॉजी में होता है। एकदम जो बात समाप्त हो चुकी है उसे फिर से जीवंत कर, सुव्यवस्थित कर, पहले से और अच्छा करना सिर्फ और सिर्फ लभ्य एस्ट्रोलॉजी में होता है, बाकी कहीं नहीं होता ऐसा। तो हम सीधा आपको उपाय की ओर लेकर के चलेंगे, बहुत गुणगान नहीं करते, सीधा उपाय की बात करते हैं। आज हम कह रहे हैं कि कचरे के डब्बे में ये चीज डाल देने मात्र से आपका पूरा का पूरा जीवन सुव्यवस्थित हो जाएगा। और ये करना कब है? ये चंद्र ग्रहण के दिन कर सकते हैं, सूर्य ग्रहण में कर सकते हैं, अमावस्या कर सकते हैं, पूर्णिमा कर सकते हैं, या किसी भी रविवार मंगलवार को भी कर सकते हैं। उपाय क्या है? आपको अपना एक दिन पहले पहना हुआ अंतर्वस्त्र आप समझते होंगे, नीचे कटी प्रदेश की बात कर रहा हूं, जो आप अंदर पहनते हैं, आपका प्राइवेट जो वस्त्र है उसकी बात कर रहा हूं। अपना अंतर्वस्त्र रात्रि का पहना हुआ बिना धुले एक उसको ऐसे फोल्ड कर लें प्रॉपरली। फोल्ड करने के बाद अपने ही हाथों से उसमें थाप लगाएं हल्दी से रंग करके, पूरा राइट हैंड पूरा का पूरा छाप दें पंजा, और इतना फोल्ड करें कि आपका पंजा उसमें आराम से छप जाए। उस छपे हुए जहां पे आपने छापा है, छापने के बाद किसी पेन से अपने पार्टनर का और प्लस करके अपना नाम लिख दीजिए। इस तरह से लिखिएगा, कोई जरूरी नहीं कि बहुत मोटा पेन हो और दिखना ही चाहिए, आपने लिख दिया बस सफिशिएंट है। अपने ऊपर से 7 बार उतारिए, 3 बार थूकिए और किसी भी कचरे के डब्बे में ऐसी जगह डालना जहां सबसे गंदा कचरा पड़ा हो, सबसे गंदा कूड़ा पड़ा हो। ऐसा मात्र करने से ये अद्भुत टोटका है और तत्क्षण प्रभाव पड़ता है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर के लिए ब्लॉक कर दिया था वो तत्काल बात करने लगता है। जिस व्यक्ति ने तलाक की ठान रखी थी वो पैरों में गिर करके माफी मांग करके चीजें ठीक करता है। जिसने कह दिया था आप जीवन में कभी नहीं मिलेंगे, वो मिलने के लिए विनतियां करने लगता है। अद्भुत प्रयोग है ये, पूरी मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना और खुश रहना। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना, अच्छा चिंतन करना, रोना मत, परेशान मत होना, उल्टा सीधा नहीं सोचना, प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना और अपना ख्याल रखना। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का। ओम नमः शिवाय।